हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था समर निशांत को बताता है कि जिस पर्सन की हम तलाश कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि आंचल ही है। यार, फिर समर निशांत को सभी बात शुरू से बता देता है और निशांत बस चुपचाप सुनता रहता है, जैसे उसे कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि वो क्या सुन रहा है। अब समर ने निशांत को सब बता दिया था कि कैसे उसे पता चला कि आंचल ही वो शख्स है जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रहे थे और वो ही अक्षय की कातिल है। समर, लेकिन यार यह समझ नहीं आ रहा कि आंचल ने यह सब किया कैसे और वो अब चाहती क्या है सभी से। अभी तक समर ने निशांत को शर्मा जी के कमरे वाली बात नहीं बताई थी। तभी उसने निशांत की तरफ देखा तो उसकी आंखों में नमी थी और वो किसी और ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसे इस तरह देखकर समर कहता है कि निशांत, छोड़ना, तू ऐसे बुरा फील मत कर। माना कि तेरी भाभी है और तुम बहुत अच्छे दोस्त भी हो, लेकिन अब यही सच्चाई है तो हम बिना देर किए जल्दी से पुलिस को बुला लेना चाहिए और उन्हें आंचल के बारे में बताना चाहिए, इससे पहले कि वो किसी और को नुकसान पहुंचाए। समर शर्मा जी के कमरे वाली बात को याद करते हुए बोलता है वो यह बात निशांत को इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि उसे लगा कि वो निशांत को अगर बताएगा कि आंचल बंदूक लेकर शर्मा जी को मारने वाली थी तो वो टेंशन में आ जाएगा और इतने सारे सदमे एक साथ निशांत को देना समर को ठीक नहीं लगा। निशांत, नहीं, अभी पुलिस को मत बुलाना, पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। और निशांत कमरे के अंदर जाने ही वाला होता है कि समर उसे रोक देता है और बोलता है कि पहले पूरी बात तो सुन मेरी। और तभी वो देखता है कि निशांत अपने आंसू छुपा रहा है। समर, तू कुछ छुपा रहा है क्या मुझसे? निशांत, तू इतना सैड तो कभी किसी सिचुएशन में नहीं हुआ, तब भी नहीं जब अंकल ने तुझे घर से बाहर निकाला था। हर सिचुएशन को अच्छे से फेस किया है तूने, तो आज ऐसा भी क्या हो गया कि तेरी आंखों में आंसू हैं? क्या हुआ है यार, अब बोल भी। देख, अब तू मुझे सच में चिंता में डाल रहा है यार, अब बोल भी। समर के सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले ही निशांत आकर उसके गले लग जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। समर को कुछ नहीं समझ आता है, लेकिन वो उसे कंसोल करने के लिए उसकी पीठ रब करता है और पूछता है कि निशांत, क्या हुआ है यार? निशांत, मेरी किस्मत में कभी प्यार है ही नहीं यार, मैं लायक ही नहीं हूँ किसी के प्यार के। अच्छा है जो यह बात मुझे फिर याद दिला दी गई, वरना मैं तो भूल ही गया था कि मुझे कभी कोई प्यार नहीं कर सकता है, सबको बस फ़ायदा उठाना आता है मेरा। समर, क्या हुआ यार, तुझे कौन सी बात इतना हर्ट कर रही है? निशांत, तू रुक, मैं तेरे सारे सवालों के जवाब देता हूँ, पर पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। और निशांत सीधा अपने कमरे में जहाँ आंचल बंधी हुई थी उसी रूम के बाहर पहुँच जाता है। तभी पीछे से समर फिर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है और बोलता है कि कभी तो बात पूरी सुना कर यार। तू जिसके पास अभी जा रहा है वो कोई सिंपल खूनी नहीं है, उसके सर पर खून भी सवार हो सकता है, क्योंकि अभी अभी उसका एक मिशन फेल किया है मैंने। निशांत, कौन सा मिशन? कहना क्या चाहता है तू? समर फिर निशांत को शर्मा जी के कमरे वाली बात भी बता देता है और यह भी कि अगर वो सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो शायद आज शर्मा जी भी आज इस दुनिया में नहीं होते। यह सब सुनकर तो निशांत के पैरों तले की ज़मीन ही खिसक जाती है और वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो मन में सोचता है कि उसके भाई को मार दिया और अब उसके पापा को भी मारना चाहती थी आंचल, क्यों? और वो पागल उसी लड़की से प्यार करता रहा। फिर वो बिना कुछ सोचे कमरे के अंदर चला जाता है। इस बार समर भी उसे नहीं रोकता है। इधर निशांत के कमरे में जैसा वो सोच रहे हैं आंचल के बारे में, उससे बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन था उसका। आंचल बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि वो अपने दिल में नहीं चाहती थी कि निशांत को कुछ पता चले, जबकि वो खुद को सही मानती थी, लेकिन फिर भी निशांत की नज़रों में भी वो हमेशा सही बने रहना चाहती थी। अब वो ऐसा क्यों चाहती थी यह तो वो खुद ही नहीं जान पाई थी, लेकिन वो बस इसी बात को सोचकर ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में नमी आ ही जाती थी। हमारी आंचल इतनी भी बुरी नहीं थी कि उसके दिल में कभी किसी के लिए प्यार ही ना जागे। आखिरकार उसे भी निशांत पसंद आने लगा था, लेकिन वो सच्चाई से वाकिफ थी।
उसे पता था कि निशांत को एक बार सच्चाई पता चलेगी तो वो सिर्फ उसे नफरत करेगा और जिस रास्ते पर वो चली है उस पर उन दोनों का कोई रिश्ता नहीं बन सकता है। इतना तो उसे पता चल गया था कि जिस शख्स ने उसकी बंदूक ली है वो पक्का निशांत का दोस्त है और उसे सब कुछ पता भी चल गया है और अब तक तो निशांत को भी सब बता दिया होगा। आंचल यह सब सोच ही रही होती है कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और निशांत अंदर आता है। आंचल को निशांत की आंखों में बहुत सारे सवाल दिखाई दे रहे थे जो वो जानती थी कि उसके लिए ही ये सारे सवाल हैं। फिर आंचल ने अपने आप को उसका मकसद याद दिलाया और ख़ुद को मजबूत बनाया जिससे वो कमज़ोर ना दिखे निशांत के सामने। तभी पीछे पीछे उसे समर भी आता दिखाई देता है। निशांत आते ही गुस्से से आंचल का गला पकड़ लेता है और पूछता है कि क्यों किया तुमने यह सब? क्या इतनी सी गलती की सज़ा इतनी बड़ी मिलनी चाहिए? आंचल ना ही अपना गला छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है, वो बस निशांत को ही देखे जा रही होती है और जैसे बैठी हुई थी बिल्कुल अभी भी वैसे ही बैठी हुई होती है, लेकिन उसे सांस लेने में तकलीफ़ आने लगी थी। तभी पीछे से समर आकर निशांत का हाथ छुड़वाता है और निशांत को पीछे लेकर जाता है। समर, निशांत पागल तो नहीं हो गया है तू? यह क्या कर रहा है? और भूल मत कि हमें आंचल को पुलिस के हवाले करना है और साथ ही उस ड्राइवर को भी पकड़वाना है जिसने सही में कत्ल किया है अक्षय भैया का, क्योंकि उसका पता आंचल के अलावा किसी और को नहीं पता होगा। निशांत, जब मास्टरमाइंड ही पकड़ा गया है तो वो भी पकड़ा ही जाएगा, लेकिन इसे मैं नहीं छोड़ूंगा आज। समर, इतना शोर मत कर यार, घर वालों को पता चल जाएगा। तभी समर के दिमाग में ख्याल आता है कि अब तक घर में कोई हलचल क्यों नहीं है और वो निशांत से पूछता है कि अंकल और आंटी क्या रोज़ ऐसे ही सोते रहते हैं? निशांत, नहीं यार, पर आज पता नहीं क्यों उन्हें इतनी थकान हो गई है कि अब तक न उठे खाना खाने के बाद से। शायद आज ज़्यादा आराम करना होगा, अभी उठ जाएंगे वो। मम्मी को अभी खाना भी बनाना होगा तो वो उठते ही होंगे अभी, लेकिन हाँ आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई है। फिर वो दोनों अचानक से आंचल की तरफ देखते हैं। तभी आंचल, जो कब से चुपचाप दोनों की बातें सुन रही होती है, वो कहती है कि नींद की दवा की वजह से नशे में होंगे, पानी डालकर उठाओगे तो उठ जाएंगे। निशांत, तुम इतनी ज़्यादा बुरी होगी आंचल, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन आज निशांत को इतने झटके मिल चुके थे तो उसके लिए यह कोई शॉकिंग नहीं था कि आंचल घर वालों को बेहोश भी कर सकती है। और आंचल फिर भी कुछ नहीं बोलती है और बस चुपचाप बैठी रहती है। फिर समर और निशांत उसे कमरे में बंद करके घर वालों को उठाने जाते हैं। वो देखते हैं कि मिसेस शर्मा ऊपर के ही कमरे में सोई हुई है, तो वो सबसे पहले उन्हें जाकर हिलाकर उठाने की कोशिश करते हैं। पर तभी निशांत को याद आती है आंचल की बात और वो पानी के गिलास से कुछ पानी हथेली में लेकर मिसेस शर्मा की आंखों पर डालता है, जिससे वो धीरे धीरे आंखें खोलने लगती है। तब तक समर जाकर शर्मा जी को भी इसी तरीके से उठा देता है। शर्मा जी तो उठते ही देखते हैं कि समर ने उन्हें उठाया है, तो वो पहले समर को देखते हैं, फिर कहते हैं कि बेटा तुम कब आए और मुझे तुमने क्यों उठाया? बाकी सब कहाँ गए हैं? समर, बाकी सब भी यहीं हैं अंकल, बस मैं ऐसे ही आपसे मिलने आया था तो आपको उठा भी दिया, उसने बात संभालते हुए बोला। शर्मा जी, अच्छा वैसे तुमने निशांत की मम्मी को देखा है क्या बाहर? उन्हें बुला दो ना, मुझे काम है कुछ। अब समर क्या ही बोलता शर्मा जी को, तो उसने सोचा कि सच बोलने में ही फ़ायदा है, पर वो कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं ले सकता था। उसे निशांत से पूछना पड़ेगा पहले। तो वो शर्मा जी को कहता है कि अंकल आप रेस्ट करिए, मैं आता हूँ उन्हें बुलाकर, और वो कमरे से बाहर चला जाता है। इधर निशांत अपनी मम्मी के उठते ही उनके गले लग जाता है और पूछता है कि आप ठीक तो हो ना मम्मी? मिसेस शर्मा को कुछ नहीं समझ आता है, पर वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ निशांत बेटा, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अच्छा समझ गई मैं यहाँ पर सो गई इसलिए तुम ऐसे पूछ रहे हो ना, पर आज मैं ऊपर काम करने आई थी तो पता नहीं क्यों इतनी नींद आ रही थी मुझे, तो मैं थोड़ी देर के लिए यहीं सो गई थी। निशांत कुछ नहीं बोलता है, बस थोड़ी देर तक ऐसे ही मिसेस शर्मा के गले लगे रहता है। फिर उसे कुछ याद आता है और वो कहता है,
मम्मी आप चलिए मेरे साथ। और वो मिसिस शर्मा का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ नीचे लेकर जाता है। तभी उसे सीढ़ियों पर समर भी मिल जाता है और वो निशांत को बताता है कि उसने शर्मा जी को उठा दिया है, लेकिन कुछ बताया नहीं है आंचल के बारे में। मिसिस शर्मा, क्या नहीं बताया समर तुमने आंचल के बारे में? और तुम कब आए बेटा? तुमने चाय पी या नहीं? हे भगवान, मुझे भी अभी नींद आनी थी। यहाँ तुम आए हुए हो और मैं ऊपर आराम फरमा रही थी। मिसिस शर्मा लगातार बोले ही जा रही थी। तभी निशांत उन्हें बोलता है कि मम्मी बस सब पी लिया है समर ने, वो कोई मेहमान नहीं है और आप अभी बस नीचे चलो एक बार, फिर आपको सब पता चल जाएगा। और वो मिसिस शर्मा को नीचे लेकर जाता है और समर को कुछ इशारा करता है तो समर ऊपर चला जाता है और वो दोनों नीचे शर्मा के कमरे में। नीचे शर्मा जी के कमरे में जाते ही निशांत के ऊपर सवालों की बौछार गिर जाती है। शर्मा जी और मिसिस शर्मा उसे एक के ऊपर एक सवाल पूछे जा रहे होते हैं। उन्हें पता नहीं, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा होता है। उन्हें इसका आभास तो हो ही जाता है कि निशांत कुछ तो छुपा रहा है उनसे, पर क्या, यह बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी। निशांत, साफ साफ बताओ कि क्या बात है बेटा, तुम ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? शर्मा जी ने पूछा। निशांत, आप दोनों शांत रहेंगे तो मैं कुछ बोल पाऊंगा ना? अच्छा, अब आप मेरी बात सुनिए और प्लीज़ आप अपने आप को संभालिएगा। हमने आपसे एक बात छुपाई थी। अक्षय भैया का जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक प्लानेड मर्डर था। कोई अक्षय भैया से बदला लेना चाहता था और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि आंचल ही है। निशांत ने एक ही सांस में सब बोल दिया। यह सुनते ही शर्मा जी और मिसिस शर्मा थोड़ी देर तक तो बिल्कुल शॉक्ड हो गए। फिर मिसिस शर्मा तो फिर रोने ही लगी। शर्मा जी, निशांत तुम्हें पता है ना कि तुम क्या बोल रहे हो? होश में तो हो तुम? यह कोई मजाक का वक्त नहीं है। अगर यह तुम्हारा कोई बेहुदा मजाक हुआ तो इसका अंजाम फिर अच्छा नहीं होगा। निशांत रुआंसी आवाज़ में, पापा आपको लगता है कि मैं अक्षय भैया को लेकर मजाक करूँगा? और फिर वो शुरू से लेकर अब तक जितना भी कुछ हुआ वो सब बता देता है शर्मा जी और मिसिस शर्मा को कि कैसे उन्हें पता चला कि आंचल का इसके पीछे हाथ है। सच बताते हुए निशांत भी काफ़ी इमोशनल हो गया था, पर निशांत यह नहीं बताता है कि वो आंचल को पसंद करने लगा था और उसके साथ शादी के सपने देखने लगा था। शर्मा जी, इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। आज मेरी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। और वो बोलते हुए रोने लगते हैं। मुझे क्यों बचा लिया समर ने? लग जाने दी होती आंचल की गोली और मर जाने दिया होता मुझे। मिसिस शर्मा, यह आप क्या कह रहे हैं? ऐसे अपने आप को मत कोसिए। माना कि आपकी भी गलती थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि इसके लिए यह सज़ा दी जाए। पर मेरे बेटे के साथ उसने जो किया है उसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। भगवान जी उसे नरक में भी जगह नहीं देंगे। और वो खुद बोलते बोलते रोने लगती है। अपने पेरेंट्स को इस तरह टूटते देखकर निशांत खुद भी टूटने लगता है और वो जल्दी से उठकर कमरे से बाहर चला जाता है। निशांत फिर बाहर आकर एक बार पीछे देखता है तो उसके मम्मी पापा दोनों एक दूसरे को सहारा भी दे रहे होते हैं और रो भी रहे होते हैं। उनका ध्यान ही नहीं होता है कि निशांत वहां से जा चुका है। निशांत अपने मन में सोचते हुए, आंचल तुमने ऐसा क्यों किया? आज मेरी पूरी फैमिली बिखर गई है तुम्हारी वजह से। बस अब बहुत हुआ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि दिल तोड़ने की क्या सज़ा मिलनी चाहिए। इसी की वजह से तुमने अक्षय भैया को मारा था ना? और वो सीधा अपने कमरे में जाता है जहाँ आंचल और समर थे। इधर समर जैसे ही कमरे में पहुँचता है तो वो देखता है कि आंचल खुद को खोलने की कोशिश कर रही है। तो वो उसके पास जाकर उसे और टाइट बांध देता है और कहता है कि हमारी पकड़ से छूटना इतना भी आसान नहीं है भाभी। अच्छा सॉरी, एक कातिल के साथ कोई रिश्ता कैसे हो सकता है भला? क्यों आंचल, सही कहा ना मैंने? उसने गुस्से से आंचल की तरफ देखते हुए कहा। आंचल, अच्छा मैं कातिल हूँ और जिसे तुमने मेरे हाथों बचाया क्या वो कातिल नहीं है? आज तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया, वरना आज तो मैं उसे छोड़ती नहीं। क्या मिला तुम्हें इससे? क्या मैं गलत हूँ कि मैंने अपनी दोस्त के लिए इंसाफ करने की सोची? आज इन लोगों की वजह से वो इस दुनिया में नहीं है, मेरे साथ नहीं है। यह बोलते बोलते आंचल खुद इमोशनल हो जाती है।
तभी निशांत कमरे में आ जाता है और वो सीधा आंचल के पास जाता है और पूछता है कि आंचल, अब सच बता दो कि तुमने ये सब कैसे किया और इस ड्राइवर को तुमने कहाँ पर छुपा रखा है। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।